जी पांडे जी की है और ये सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार है और पेज नंबर है 209 मंगलाचरण। नमः तमै ताराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव अंतर्छिदे। आज कलश नंबर 145 चलेगा। आंटी कलश नंबर 244 245 आंटी नहीं 244 हाँ जी 244 अच्छा 44। अलमल मति जल्पै दुर्विकल्पैरनल्पै रयमिह परमार्थ चेत्यतां नित्यमेकः स्वरस विस्तर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारादुत्तरं किंचिदस्ति। ये है 91 सही दर्द। इहि अयम एक परमार्थ नित्यम चेत्यताम। इहि अर्थात सर्व तात्पर्य ऐसा है कि अयम एक परमार्थ अर्थात बहुत प्रकार से कहा है, तथापि कहेंगे शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण उसको नित्यम चेत्यताम। अन्य जो नाना प्रकार के अभिप्राय उन समस्त को मेटकर इसी एक को नित्य अनुभव हो। जी मतलब यहाँ पे वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, उसकी प्रसिद्धि है। मोक्ष के कारण की प्रसिद्धि क्या कह रहे हैं? जी मोक्ष के कारण की प्रसिद्धि की है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि कारण विपर्य है और स्वरूप विपर्य है, भेदा भेद विपर्य है, ये सब अज्ञान के भेद है। जी हाँ, ये सब अज्ञान के भेद है। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद। जी अगर कारण विपर्य होगा हाँ तो स्वरूप विपर्य भी होगा। हाँ जी तो जब स्वरूप विपर्य होगा तो भेदा भेद विपर्य होगा। हाँ, मतलब भेद अभेद, भेद किसमें है पता ही नहीं है ना, अभेद कौन है पता ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ इसलिए यहाँ पे कारण की प्रसिद्धि कराई है। जी मोक्ष का कारण, क्योंकि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। ठीक है ना। जी तो उसमें जो कार्य की सिद्धि का मूल कारण तो एक होता है कि नहीं, हाँ उसे जी उपादान कहते हैं, जी इससे कार्य होता है। और अन्य कारणों की जो मौजूदगी है वे निमित्त है। क्या? हाँ जी, अन्य कारण की एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। हाँ। और जो एक कारण तो जो मतलब मेन जो कारण होता है कि जिसमें कार्य की सिद्धि जिससे कार्य की सिद्धि होती है वो होता है एक, तो उसको कहते हैं उपादान। उपादान कहते हैं। और बाकी जितने भी कारण है वो सब निमित्त कारण, बस को बताने बाकी के सब जितने भी कारण सब निमित्त कारण। जी जी ठीक है ना। जी तो जो सम्यक ज्ञानी होते हैं उनकी उपादान पे दृष्टि रहती है। उपादान कारण। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे मोक्ष का कार्य है तो उसमें भी यही बात है। एक कार्य होने में अनेक कारण। तो एक कार्य क्या है? जी, एक कार्य ये है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसका अनुभव।
नहीं, मोक्ष। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। मोक्ष एक कार्य है। जी जी। मोक्षाणु, मोक्ष के इच्छुक है कि नहीं? हाँ जी। मोक्ष चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ चाहते हैं। मोक्ष अवस्था कैसी है? सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप है, ठीक है ना? तो उस अवस्था को चाहने से काम नहीं होता। नहीं। चाहने वालों का लक्षण भी है, जी ठीक है ना? जी। अब एक जीव ऐसे है जो मोक्ष का चाहते हैं, ठीक है ना? अब मोक्ष की सिद्धि हुई कि नहीं? जिन्हें कारण विपर्य नहीं है, जो मोक्ष की सिद्धि हुई है, जिन्हें अनुभव अरहंत है। भगवान है, सिद्ध भगवान है, हाँ क्या ये अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, इनको मोक्ष की सिद्धि है। और आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये तीन परमेष्टि है, ये मार्ग में है। क्या जी, ये तीन तो मार्ग में है और बाकी को मोक्ष की सिद्धि हो गई है। हाँ, तो अगर इनके स्वरूप को न जाना जाए जी तो मोक्ष का कारण सिद्ध नहीं होगा। जी। इसलिए बहुत से जीव हैं जो इनकी सेवा से ही, इनकी भक्ति से ही मोक्ष समझ रहे हैं। क्या हाँ, अनंत भगवान की, सिद्ध भगवान की भक्ति से। हाँ, पंच परमेष्टि की भक्ति से ही क्या समझ रहे हैं? मोक्ष समझ रहे हैं। मोक्ष हो जाएगा। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति मतलब उनके गुणगान। भक्ति का मतलब, एक तो भक्ति का मतलब ये है कि भक्ति करो, हाँ मतलब पूजा करो, पूजा पाठ पाठ। करो, हाँ कि नहीं? उनके गुणगान। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो व्यवहार भक्ति है। जी। वास्तविक भक्ति है उनके स्वरूप का जानना। क्या उनके स्वरूप का जानना। अगर उनके स्वरूप का जानने रूप भक्ति हुई तो अपने स्वरूप का पता चल जाएगा। क्या जी। तो मोक्ष का कारण बन जाएगा। हाँ जी। तो मोक्ष की सिद्धि कैसे हुई? जी, अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप को जानने से। जी तो अपने स्वरूप को जानने की जो सहायता हुई है वो पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानने से हुई। हाँ जी। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई जीव उनकी भक्ति करता रहे स्वरूप को ना समझे, ना तो उनके ना भक्ति से ही मुक्ति माने, तो ये तो अतत्व श्रद्धा में है। क्या क्योंकि ऐसे बहुत से मत वाले हैं जो भक्ति से ही मुक्ति मानते हैं, जी तो वे नाम ही रट रहे हैं, जी। तो उससे तो कुछ होगा नहीं। और भी अनेक कारण है, जैसे भगवान की वाणी का सुनना पढ़ना, तो इससे ही मोक्ष मानना है, पर इससे भी नहीं होगा। बहुत से द्रव्य क्रिया रूप चारित्र पालने से मोक्ष मानना है, तो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब निमित्त कारण है। क्या ये सब क्या है? निमित्त कारण है ये। इससे होता नहीं है मोक्ष, लेकिन बताने में हाँ बताते जरूर है कि जहाँ ये बहुत से जीव हैं वे त्याग से ही मोक्ष मानना है। त्याग करो, नहीं बहुत से जीव हैं दान से ही मोक्ष मानना है। तो ये सब सब बाह्य बाह्य निमित्त कारण है ये सब, है नहीं? जी। मोक्ष का उपादान कारण यहाँ पर दिखाया है क्या है, और अन्य कारणों का निषेध किया है। जी पढ़िए। हाँ, फिर है वह कौन परमार्थ, खलु समय सारात उत्तरम किंचित न अस्ति। खलु अर्थात निश्चय से, समय सारात अर्थात
शुद्ध जीव के स्वरूप के अनुभव के समान। उत्तरम अर्थात द्रव्य क्रिया अथवा सिद्धांत का पढ़ना लिखना इत्यादि। किंचित नास्ति कुछ नहीं है, अर्थात शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग सर्वथा है। अन्य समस्त हाँ रहा हुआ है कौन परमार्थ, जी यानी वास्तव में मोक्ष का कारण क्या है, जी शुद्ध वो स्वरूप कौन का परमार्थ है, हाँ कि नहीं जिसके आश्रय से मोक्ष है। हम्म तो आचार्य का खलु समय सारात हम्म उत्तरम किंचित नास्ति। हम्म ठीक है ना। हम्म कि खलु माने निश्चय से, यानी वास्तव में, समय सारा शुद्ध जीव के स्वरूप के अनुभव के समान, यानी जो शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव है उसके समान, यानी उससे अलग। क्या उससे अलग जो दो क्रियाएं बताई हैं, एक तो द्रव क्रिया अर्थात 28 मूल गुण की क्रिया अथवा सिद्धांत का पढ़ना लिखना इत्यादि कुछ नहीं है। क्या इसके समान? हाँ जी क्या इसके समान शुद्ध जीव स्वरूप के अनुभव के समान इन सब द्रव्य क्रिया और सिद्धांत का पढ़ना लिखना हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं है मतलब ये कारण नहीं है मोक्ष का, इससे मोक्ष नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं है इसका मतलब है कि अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है कि नहीं, तो द्रव क्रिया रूप चारित्र और सिद्धांत का पढ़ना लिखना मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। नहीं मोक्ष का कारण कुछ भी नहीं होगा। जी कुछ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? हाँ कि मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। हाँ, ये नहीं है मोक्ष कि नहीं होगा। ये नहीं कि ये होंगे नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मोक्ष का कारण नहीं बनेगा खाली इनका। हाँ, तो बात तो मोक्ष के कारण की है। हाँ जी तो मोक्ष का कारण शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव है। हाँ ठीक है ना। जी उसके सामने मोक्ष के कारण के रूप में द्रव क्रिया रूप चारित्र सिद्धांत का पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। मतलब कि ये अकेला मोक्ष के कारण नहीं है। क्या शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव अगर नहीं है तो कितने भी कारण मिल जाए, हाँ मोक्ष के कारण नहीं बनेंगे, मोक्ष नहीं हो पाएगा। नहीं। इसलिए कहा कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के समान ये कुछ नहीं है। हाँ इसलिए इसके समान का ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब कि शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग सर्वथा है। हाँ और शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है अनुभव, तो सर्वथा मोक्ष मार्ग नहीं है। जी चाहे कितनी ऊंची क्रिया हो जी और चाहे कितने पढ़े हो। क्या? हाँ जी जी कितनी भी ऊंची क्रिया हो, चाहे कितने सिद्धांत ग्रंथ पढ़ लो। क्योंकि सबसे ऊंची द्रव क्रिया रूप चारित्र वो द्रवलिंगी साधु का है। हाँ जी और पढ़े भी वे बहुत हैं। हाँ 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़े हैं। हाँ जी हाँ जी नहीं, और द्रव क्रिया रूप चारित्र है वो निर्दोष है। हाँ सबसे उत्कृष्ट अच्छा रह पालन करते हैं। हाँ जी मोक्ष होता नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ क्योंकि वहाँ पे शुद्ध स्वरूप जो कारण होना चाहिए वो है ही नहीं मौजूद, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। तो विचार करने पर आगम में जो मोक्ष से छूट गए हैं, किस वजह से छूट गए हैं, उस छूटने का फल क्या आया कि नहीं, सच्चे देवता गुरु का सिद्धांत भी किया
उनकी आज्ञा भी मानी और फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। ऐसे जीवों का कथन है कि नहीं? हाँ जी, है। तो उन्हें क्या संज्ञा है, क्या नाम है? द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी साधु, हाँ जी। कि नहीं? तो उनको जो मोक्ष की सिद्धि नहीं हुई, तो क्यों नहीं उसका ज्ञान करने में मालूम पड़ता है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जो छूटे हुए हैं, कि नहीं? फिर चाहे कितने मोक्ष के निमित्त कारण मौजूद हों, मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि वह कौन परमार्थ है, अर्थात मोक्ष का जो नियामक कारण है वो कौन है। तो आचार्य ने कहा कि खलु समय सारात परम किंचित न अस्ति, यानी वास्तव में शुद्ध जीव के स्वरूप के अनुभव के समान दूसरे कारण, प्रक्रिया अथवा सिद्धांत का पढ़ना इत्यादि कुछ नहीं है। तो मतलब हुआ कि शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव मोक्ष का मार्ग सर्वथा है, अन्य समस्त मोक्ष मार्ग सर्वथा नहीं है। तो ऐसा कह के क्या एक मोक्ष का जो मूल कारण है उसे प्रसिद्ध कराया। मोक्ष के मूल कारण को प्रसिद्ध कराया यहाँ पर। हाँ, उस कारण को ग्रहण कराया जा रहा है कि आप इस कारण को रखो, क्या अपने में इस कारण की सिद्धि करो। आवाज कैसी आ रही है? पदम अंकल आपका खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। मूड कर लो पदम जी, मूड कर लो। ठीक है ना? जी भैया। अब क्या कह रहे हैं? इधर आया तक निश्चय से शुद्ध जीव के स्वरूप के अनुभव के समान द्रव्य क्रिया अथवा सिद्धांत का पढ़ना लिखना इत्यादि कुछ नहीं है। अर्थात शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग सर्वथा है, अन्य समस्त मोक्ष मार्ग सर्वथा नहीं है। कैसा है समय सार? स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फुरित मात्रात, स्वरस अर्थात चेतना के, विसर अर्थात प्रवाह से, पूर्ण अर्थात संपूर्ण, ऐसा ज्ञान विस्फुर्ति अर्थात केवल ज्ञान का प्रगटपना, मात्रात अर्थात इतना है स्वरूप जिसका ऐसा है। अब मुझे जरा कैसा है समय सार, मतलब जिसके अनुभव से मोक्ष होता है वह वस्तु कैसी है? क्या क्या पूछ रहे हैं? कैसा है समय सार? वस्तु मतलब के बारे में, कैसी हाँ, वस्तु जिसके है? अनुभव से मोक्ष है वो वस्तु कैसी है? जिसके अनुभव से क्या है? मोक्ष है। मोक्ष है, और उसके अनुभव के बिना मोक्ष सर्वथा नहीं है। और उसके अनुभव से मोक्ष है जी। तो वो वस्तु कैसी है? तो आचार्य का स्वरस विष पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा, यानी स्वरस, स्वरस माने चेतना के, उसका स्वरूप क्या है? चेतन। जिसके अनुभव से मोक्ष है। चेतन है, चेतन हाँ, स्वरूप। उसका साधारण लक्षण चेतन है। स्वरस क्या है? चेतन। चेतन। स्वरस हमेशा वही होता है जिससे वस्तु की प्रसिद्धि हो। उसी का स्वाद आता है वस्तु में। जैसे अग्नि का स्वरस क्या है? अब वो उष्णता और नमक का खारापन, खारापन, और जल का शीतलता। शीतलता। तो ऐसी अनेक चीजें हैं, इनके सबके स्वरस हैं जी। जिनसे उनको पहचाना जाता है। हाँ। नहीं, और वे उसमें हर अवस्था में विद्यमान है। क्या? हाँ, कहीं पे भी डालोगे वो अपना स्वरस लिए हुए हैं वो। हाँ, वे
वे स्वरस हैं, वे उस वस्तु में हर अवस्था में विद्यमान है। हाँ ऐसे ही जो शुद्धात्मा है, जीव द्रव्य है, उसका स्वरस क्या है? चेतना। चेतना। कि नहीं? तो चेतनता का कहीं अभाव नहीं है। नहीं। जीव की क्या कोई अवस्था हो, चाहे सिद्ध पर्याय हो, चाहे एक इंद्रिय कि नहीं, चाहे संधार अवस्था हो, चेतनता सब जगह है। तो इसका मतलब जीव का स्वरस क्या निकला? चेतना। चेतना। यानी आत्मा का स्वरस क्या हुआ? चेतना। चेतना के स्वरस यानी चेतना के विसर्ग। विसर्ग का मतलब प्रवाह से, मतलब जो चेतन लक्षण है वो प्रवाह रूप है। मतलब बराबर उसका परिणमन हो रहा है ना, चेतना का हाँ, प्रवाह हो रहा है। प्रवाह का मतलब है परिणमन, कि नहीं, कार्य। हाँ जी। कार्य रूप है, कि नहीं। हाँ, हर वस्तु यहाँ तो कैसी है? कार्य रूप है। और वस्तुएं भी देखो, आप सब में कार्य हो रहा है। हाँ, सब में सबका परिणमन है। हाँ जी। कोई ऐसी वस्तु आपके जानने में नहीं आएगी जिसमें कार्य नहीं हो रहा हो। तभी आज तक 6 के 6 द्रव्य, तभी भैया 6 के 6 द्रव्य बने हुए हैं, क्योंकि इनमें लगातार कार्य हो रहा है। 6 द्रव्यों में कार्य हो रहा है। हाँ उनकी की अनेक अवस्थाएं हैं, उनमें भी कार्य हो रहा है, जी। कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ये शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो शरीर में भी कार्य हो रहा है, हाँ जी। कि नहीं हो रहा? हो रहा है, वो तो जिससे बना है उसमें हर वक्त कार्य हो रहा है, तो शरीर में भी कार्य हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही आत्मा का स्वरस क्या है? चेतना। चेतना। तो उसमें भी कार्य हो रहा है, जी। कि नहीं? जी। हाँ, तो उसमें प्रवाह है, यानी चेतना का परिणमन है। किस भाव से परिणमन हो रहा है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन से। प्रवाह से पूर्ण, यानी परिणमन से कैसा है? भरा हुआ है। मतलब वो परिणमन कभी रुकता नहीं है। क्या? हाँ जी। कभी ऐसा नहीं है कि चेतना का परिणमन ना हो। नहीं नहीं, कि एक समय के लिए भी रुक जाए, ऐसा नहीं है। फिर तो सब बिगड़ जड़ हो जाएगा उससे। पूर्ण माने प्रवाह, पूर्ण मतलब संपूर्ण। हाँ, ऐसा पूर्ण का मतलब है असंख्यात प्रवाह से पूर्ण, हाँ। परिणमन से भरा हुआ। संपूर्ण मतलब उसके पूरे असंख्यात प्रदेशों में भी कह सकते हैं। चेतना के प्रवाह से संपूर्ण है, तो प्रवाह थोड़ी देर का नहीं है, नहीं, थोड़े काल का नहीं है। उसमें चेतना में जो प्रवाह है, परिणमन है, कि नहीं, उस काल से हमारी आदत है क्या? हाँ, ये नहीं कि इतने टाइम तक होगा फिर उसके बाद नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है कि इतने समय तक होगा उसके बाद नहीं या होगा। इसकी शुरुआत हो के यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा से ऐसे ही परिणमन होगा। तो वो कैसा है कि पूर्ण है, जी। यानी अनंत है। क्या करे, मान लीजिए जी, चेतना का परिणमन प्रवाह से पूर्ण है, अनंत है, कोई काल की मर्यादा नहीं है। हाँ, पूर्ण माने अनंत। अनंत, हाँ जी। अनंत है, अनंत है, इसलिए अनंत काल से अभी तक हो रहा है क्या? जी, इसलिए अनंत काल से अभी तक हो रहा है। हाँ, अभी तक हो रहा है, अभी भी जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, अभी भी हो रहा है। हो रहा है। तो जी, अभी जो जानना हो रहा है उसी का प्रवाह है ये, जी, चेतन का। चेतन का परिणमन है। हाँ जी, चेतन का प्रवाह है। ठीक है ना? चेतना के प्रवाह से पूर्ण, संपूर्ण, ऐसा जी। क्या है कि उसका रूप है केवल ज्ञान का प्रगटपना। क्या? इतना केवल ज्ञान का प्रगटपना तक है, इतना स्वरूप है। हाँ, ठीक है ना?
जी हाँ, केवल ज्ञान का प्रकटपना कितना है? जी केवल ज्ञान का प्रकटपना माने जिसमें कि ज्ञान जो है अनंतता तक है। युगपत स्वयं को भी जानना है और पर को भी जानना है। लोकालोक भी चेतते हैं और स्वयं भी के अनंत गुण भी चेतते हैं। केवल ज्ञान का प्रकटपने का मतलब है कि मात्र ज्ञान क्या? अच्छा, मात्र ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान नहीं। जी हाँ, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल माने मात्र। हाँ मतलब जी। ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान, हाँ, केवल मात्र ज्ञान। ज्ञान, हाँ ओनली ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान का प्रकटपना। जी वो जो छाया ज्ञान है वो तो उसके जानने का फल है क्या? अच्छा अच्छा, उसका फल था कि अनंतता तक जानना है, कि युगपत स्वयं को भी जानना पक्का, ये इसका फल है। लेकिन मात्र ज्ञान इसका प्रकटपना है। मतलब अगर केवल ज्ञान ना हो तो मात्र ज्ञान तो है। हाँ जी, मात्र ज्ञान तो है। जैसे आपको केवल ज्ञान है? नहीं। नहीं है तो ज्ञान है। हाँ जी है। तो वही है, यही है चेतना का प्रवाह। अच्छा, मात्र ज्ञान। अच्छा क्या ठीक करें? है, जानना ही जानना 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 हो रहा है। हाँ, क्या करें साधु जी? हाँ जी भैया, मात्र ज्ञान। जी हाँ, लिखा है कि ऐसा है समय सार जी कि चौरस यानी चेतना के विसर्ग यानी प्रवाह से पूर्ण है, जी यानी अनंत अनंत अनंतता को प्राप्त है। हाँ जी। चैतन्य का परिमाण कितना है? अनंतता को प्राप्त है। हाँ, अनंतता को प्राप्त है। अनंत जो अनंत है इसलिए पूर्ण है क्या? हाँ हाँ जी, जो अनंत है इसलिए कैसा है? पूर्ण है। पूर्ण है। जी अब उस पूर्ण की शकल क्या है? हम्म, कि केवल ज्ञान का प्रकटपना। जी कितना स्वरूप जिसका ऐसा है ऐसा है। कि नहीं? तो केवल ज्ञान का प्रकटपना माने जो ज्ञान मात्र भाव है क्या? हम्म, जिस ज्ञान में क्या विशेषता है? कि सभी चेतता है, पर भी चेतता है, लेकिन किसी रूप में नहीं। किसी रूप नहीं होता। ऐसा कैसा है? ऐसा शुद्ध चेतन। वो उतना ही है। जी जी क्या करे कविता जी? जी भैया, इतना ही है। इतना ही है जिसकी हाँ, शकल क्या है? ज्ञान है। हाँ, ज्ञान, केवल ज्ञान। जी, ओनली ज्ञान, मात्र हाँ ज्ञान। हाँ, ये रहा केवल ज्ञान का प्रकटपना। में लिखा है ना भैया, चेतना के प्रवाह से संपूर्ण ऐसा केवल ज्ञान का प्रगटपना, इतना है स्वरूप इतना। जिसका। हम्म अगर वो वाला केवल ज्ञान लोगे हम्म हम्म तो अभी तो है नहीं है ना, आपको। हाँ वही फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। वो अलग केवल ज्ञान, ये तो ओनली मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। तो फिर क्या है कि जो अभी जानना हो रहा है यही है। ये इतना यही है चेतन का प्रवाह। जी हो रहा है कि नहीं जानना? हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? यहीं से जानने से, जानने वाले से, जीव से ही हो रहा है, चेतना हाँ से ही हो रहा है। हाँ, कि जो जानना हो रहा है वो उस चेतन का ही प्रवाह है जी क्या? जी कि नहीं? हम्म हम्म। हम्म और उस प्रवाह की शकल क्या है? ज्ञान मात्र जी ना। जी इतना है। अब जो जिसमें समस्त लोग एक साथ जानने में आता है हम्म कि नहीं, ऐसा जो केवल ज्ञान हम्म वो इसी वस्तु के अनुभव का फल है क्या? जी हाँ, जब इसका अनुभव करेंगे अपनी इसी वस्तु का, शुद्ध स्वरूप का, तो तब उसका फल आएगा केवल ज्ञान। अनुभव किस अवस्था में करोगे? अभी करेंगे, इस जैसी अवस्था उसी में करेंगे। अभी क्या अवस्था है? जैसे किस अभी, नाम से कहा जाता है अभी ज्ञान को? हाँ जैसे अभी यहाँ ऐसा लगता है कि नाम, जैसे कविता जो मिली अवस्था है, तो मैं कविता हूँ ऐसा अगर विचार है,
तो इसी नहीं, आपकी तो बात खत्म हो गई, अब तो क्षयोपम ज्ञान से अनुभव की बात है। हाँ? क्या क्षयोपम ज्ञान से तो क्षयोपम ज्ञान तो चार 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 नाम से कहे हैं। मति श्रुति से भैया, मति श्रुति। तो अनुभव कौन सी दशा में है? चारों में है क्या? मति नहीं, श्रुति चारों में नहीं है। तो किन में है? मति श्रुति में। मति श्रुति में जी नहीं? जी तो मति श्रुति में अनुभव किया। जी। अब मति श्रुति ज्ञान का लक्षण क्या है? इंद्रिय ज्ञान। हाँ, मतलब जो मत ज्ञान है इंद्रिय मन की सहायता से जानने का कार्य होता है। जी तो अभी हो ही रहा है जी कि नहीं? जी। अब आपने यहाँ से जो ज्ञान मात्र वस्तु है आत्मा अर्थात मैं, उसको जाना कि नहीं? अब उस ज्ञान का आधार तो चेतन नहीं है कि नहीं? जी तो यहाँ जो जानना हो रहा है वो किन के आधार से हो रहा है? जी, चेतना के आधार से। चेतना है और चेतना का परिमाण अनंत है, जी इसलिए लगातार जानना हो रहा है। हाँ जी। अब वो जानने की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय से। वो इंद्रिय के द्वार से हो रही है। अब आपने भेद ज्ञान करके ये जाना कि इंद्रिय में तो ज्ञान नहीं है कि नहीं? इंद्रिय में अपने विषय के साथ व्यापार तो है, लेकिन इंद्रिय में जानने की शक्ति नहीं है और जानना हो ही रहा है। तो आपने क्या जाना? कि जहाँ इंद्रिय व नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ऐसा जाना। ऐसा जाना, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जाना। ज्ञान स्वरूप जाना, और ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है, ऐसा जाना। हम्म, और चेतना में बराबर परिणमन हो रहा है चैतन्य रूप से। और उसमें और परिणमन वो स्वयं प्रकाशक रूप से हो रहा है कि स्वयं भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है। और नास्ति नाम का धर्म भी है कि चेतना किसी रूप नहीं हो रही, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानना होगा। ऐसा जाना। तो ऐसे जानने का फल है केवल ज्ञान, जी जो जिसमें लोक प्रकाशता है। हाँ जी। लेकिन केवल ज्ञान के पहले ओनली ज्ञान तो है क्या? हाँ क्या जी करें मालिनी जी? जी, केवल ज्ञान जो जिसमें लोकालोक प्रकाशता है वो तो इसका फल है, जो इस प्रकार से जैसे मैं शुद्ध चेतन हूँ, ओनली ज्ञान है, इससे हाँ। जानना हो रहा है। हाँ, इसका फल केवल इसके अनुभव का फल है जी। कि नहीं? हम्म, तो उसी ज्ञान को, जो ज्ञान मति शुद्धि ज्ञान में जो जानना हो रहा है, वही ज्ञान केवल ज्ञान है। हाँ जी। नाम बदल गया है क्या? जी, जो मति श्रुति में जानना हो रहा है वैसा ही जानना उसका केवल ज्ञान है, और हाँ। नाम बदल गया है। केवल नाम बदल गया है जी कि नहीं? जी, ज्ञानावरणी के हिसाब से नाम था, जो मति श्रुति थी, आवरण पड़ा हुआ था, अब वो हाँ। आवरण हट गया तो केवल ज्ञान का नाम आ हाँ, गया। आवरण हट गया है, हाँ जी। इसलिए उसका नाम छायक ज्ञान है। जी अच्छा, उसका नाम छायक ज्ञान है। क्या करे गुप्ता जी? जी भैया, आवरण हट गया तो वो क्षायिक ज्ञान हो गया। छायक ज्ञान है, हाँ जी लेकिन छायक ज्ञान हुआ किसके आश्रय से है? जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से तो छायक ज्ञान के पहले ज्ञान मात्र ओनली ज्ञान तो है। बिल्कुल है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ भी हो शायिक रहा ज्ञान है। नहीं है, तो यहाँ पर ज्ञान तो हो रहा है। हाँ, छायक ज्ञान तो नहीं है आपको, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। तो ये ज्ञान का आधार कौन बन रहा है? चेतना, ये यहीं से तो आ रहा है, चेतना है। वही वही उसी के परमन का प्रवाह है। जी, चेतना नहीं तो कोई पूछे चेतना क्या है, तो प्रवाह ये इस ज्ञान यही तो आ रहा है, यही तो चेतना है। हाँ, जानना क्योंकि जानना चाहिए। चेतना तो शक्ति मात्र है जी नहीं? जी लेकिन उसकी व्यक्ति क्या है? हाँ, ज्ञान, हाँ, मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान। कि नहीं? उस ज्ञान में विशेषता है स्वपर की। हाँ, कि वह ज्ञान प्रकाश है। हाँ जी जी और वह ज्ञान का प्रकाश सुपर प्रकाशक है जी। और धर्मों से काम कर रहा है। तो ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानने से क्या, ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानने से यानी अपने स्वरूप को जानने से
अलग जानने से हम्म, जो कर्म है हम्म, वो हट जाता है, हम्म, फिर उसी ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। हम्म, ठीक हाँ है ना? हाँ जी, हाँ, लेकिन उसका नाम छाया ज्ञान है हाँ और ये मात्र ज्ञान है। जी क्या? जी, इतना ये फर्क है यहाँ पर जो बोला है, यहाँ पर तो मात्र ज्ञान है, हाँ, और जो कर्मों के क्षय से होता है वो शायिक ज्ञान, वो केवल ज्ञान अलग है। लेकिन ज्ञान वही है। ज्ञान वही है जी, हाँ, केवल संज्ञा बदल गई है, नाम बदला है केवल जी। क्योंकि वहाँ छाया से प्रकट हुआ है। जी क्या? जी, वहाँ क्षय से, आवरण से हटकर जो हाँ, प्रकट छाया हुआ से है। प्रकट हुआ है। आत्मा में कितनी शक्तियां ऐसी हैं जो कर्म का संबंध होने पर भी वैसी की वैसी ही हैं। हम्म, क्या करे मालिनी जी? जी, आत्मा की बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो केवल ज्ञान होने पर भी वैसी की वैसी ही हैं। नहीं, कर्म का संबंध होने पर भी हाँ जी, सॉरी, उल्टा बोल, कर्म का संबंध होने पर भी वैसी की वैसी वैसे की हैं। वैसी ही है, कोई कर्म फर्क का नहीं कोई है। असर नहीं है, कर्म का कोई असर नहीं है। हाँ, और कितने ही आत्मा के गुण ऐसे हैं जिनका कर्म का संबंध होने पर ढके हैं। हाँ जी, बहुत से गुण जो है वो कर्म के संबंध होने से ढके हुए हैं। हाँ, कि नहीं? जैसे सम्यक गुण है तो हाँ जी, मिथ्या से ढका है, जी कि नहीं? जी, केवल ज्ञान है वो ज्ञान वाणी से रुका है, हाँ जी, केवल दर्शन है दर्शन वाणी से रुका है, जी, तथा क्या चारित्र है चारित्र गुण से रुका है, जी, अनंत वीर है अंतराय से रुका है। जी, ठीक है ना? हम्म, लेकिन इतने इतने होने पर भी जो चेतना गुण है जी, वो खुला हुआ है। हाँ जी, क्या? चेतना गुण पे निरावरण है, उस पे कोई आवरण नहीं है, वो खुला हुआ है। खुला हुआ है, और कि नहीं? बहुत से गुण ढके हुए हैं कर्म से। हाँ जी, हाँ, और उसी के वही चेतन सामान्य विशेषात्मक है। जी, वही चेतन सामान्य विशेषात्मक है। हाँ, उसी का सामान्य भाव दर्शन है हाँ और जी, विशेष भाव ज्ञान है, ज्ञान है। हाँ जी, कि नहीं? जो अभी प्रकट है, जी, कि नहीं? उस ज्ञान में प्रकाश है। जी, ज्ञान में प्रकाश है। हाँ, अब वो प्रकाश सुपर प्रकाशक है जी, और धर्मों से काम कर रहा है। हाँ जी, अस्थि और नास्ति धर्म से कार्य हाँ, कर रहा और उसकी व्यक्तता कहाँ से हो रही है? है। अभी इंद्रिय और मन की सहायता से हो रही है। इंद्रिय द्वार से, कि नहीं? हाँ, लेकिन ज्ञान वही चेतना का रूप है। जी, वही अब चेतना। उसको इंद्रिय से भिन्न जानने से, कि नहीं? हम्म, शरीर से अलग जानने से जी, कर्म का आवरण हट जाता है, फिर उसी का नाम केवल ज्ञान है। जी, वही जो ज्ञान इंद्रिय मन से प्रकट हो रहा है। हाँ, अब वही। जब, हाँ, उसके स्वरूप को जानने से, उसको शुद्ध चेतन जानने से कर्म का आवरण हट जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए अकेला शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का मार्ग है। जी, अब क्या करें? जी, आगे ऐसा मोक्ष मार्ग है, इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है वह बहिरात्मा है। हाँ, इससे अधिक क्या? हाँ, अगर कोई इससे कहे, यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभव से अधिक, यानी ज्यादा हाँ अलग भिन्न कोई मोक्ष मार्ग कहता है। जी, कि ये भी है, इससे भी हाँ, ये क्या भी करे? तो जरूरी वो है। बहिरात्मा है, अर्थात आत्मा से बाहर है, हाँ, वो जानता ही नहीं। वो आत्मा को जानता ही नहीं है। क्या? हाँ जी, आगे ऐसा मोक्ष मार्ग है, हाँ, ठीक है ना? यानी शुद्ध स्वरूप का अनुभव अकेला मोक्ष मार्ग है, इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है। मतलब इससे अलग कुछ और मोक्ष मार्ग है। अलग माने? इससे अलग मतलब जैसे जो द्रव्य क्रिया रूप या शास्त्रों का पढ़ना, कि ये भी अगर इससे मोक्ष मार्ग माने तो। हाँ, मतलब ये है, कोई ऐसा कहे कि द्रव्य क्रिया रूप चारित्र और सिद्धांत का पढ़ना, हाँ जी, कि नहीं? तो ये दोनों मिलके मोक्ष का कार्य सिद्ध होगा। हाँ, अभी ऐसा क्या है वो? हाँ, तो वो मोक्ष, वो भी बहिरात्मा है।
हाँ मतलब सही नहीं है। नहीं। कोई ऐसा कहे कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव और द्रव क्रिया रूप चारित्र, हाँ मतलब दोनों चीज, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सुनो आप, कोई ऐसा विचार रखता है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी करो हाँ और द्रव क्रिया रूप चारित्र भी पालो, जी। और दोनों मिलके मोक्ष का मार्ग है। हाँ तो ये सही है कि नहीं? नहीं, सही नहीं है। क्या कमी है? दोनों मिलके, वो कह रहे हैं कि दोनों मिलके मोक्ष मार्ग, दोनों मिलके मोक्ष मार्ग होगा, दोनों के मिलके, तो ये सही नहीं है। तो सही इसमें क्या नहीं है? इसमें सही है नहीं कि दो को बना दिया ना भैया कारण। एक कारण है खाली शुद्ध स्वरूप का अनुभव, इससे मोक्ष होगा, और दूसरा और दूसरा तो वो निमित्त कारण है, वो वो उस वो बताने वाला है कि यहाँ मोक्ष मार्ग जब भी बनेगा जब वो पड़ाव अपने आप ही आएगा। वो कारण नहीं है मोक्ष के, वो हो और मोक्ष हो कारण जाए। क्यों नहीं है? कारण इसलिए नहीं है कि वो बहुतों के जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज के देखा गया है, लेकिन वहाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, तो वहाँ उनको वहाँ मोक्ष नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तो ऐसा किस वजह से है? कैसा मतलब पर द्रव्य की क्रिया है वो। पुद्गल की क्रिया है। भैया, वो क्योंकि वो द्रव्य अपना की- स्वरूप, हाँ, अपने से जो पुद्गल। अलग पुद्गल हाँ, द्रव्य है उसकी क्रिया क्योंकि है। वह द्रव क्रिया रूप चारित्र है, वो पुद्गल से है। हाँ कि जी, नहीं? हाँ, वो अपना द्रव्य नहीं है। तो इसलिए दोनों मिलकर एक काम नहीं होगा क्या? हाँ जी द्रव क्रिया रूप चारित्र है, वो पुद्गल के आश्रित है। जी। कि नहीं? तो इसलिए दोनों मिलके नहीं होगा। हाँ जहाँ वो सही। छोरा होगा वहाँ वो ऐसी क्रिया तो होगी, लेकिन दोनों मिलके नहीं होगा। जी, क्योंकि वो अलग द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है, क्योंकि इसलिए। वह तो अलग द्रव के आश्रय से है, ठीक है, ठीक है। और मोक्ष होना है जीव का, हाँ जी तो उसका उपादान तो जीव ही बनेगा। जी, ठीक है। मोक्ष होना है जीव को, तो उपादान भी वही बनेगा। दो द्रव्य मिल, क्योंकि दो द्रव्य की अलग अलग क्रिया है, तो उससे दोनों मिलकर मिलके नहीं काम होगा। नहीं होगा। कोई ऐसा विचार रखता है जी 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 कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव और द्रव क्रिया रूप चारित्र दोनों मिलकर मोक्ष का कार्य सिद्ध होगा। जी, ठीक है। अब वही समझ में हाँ जी जी जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, तो ये भी एक चल रही है बात, कि नहीं? ऐसी ऐसी विचारधारा वाले जीव भी हैं। हाँ जी उनका है। चिंतन, हाँ, ऐसा चिंतन है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी करो, कि नहीं? हाँ और जी। द्रव क्रिया रूप चारित्र भी पालो, हाँ जी। और दोनों मिलके मोक्ष का साधन बन जाएंगे। हाँ तो इस चिंतन में भी कमी है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ, द्रव क्रिया रूप चारित्र ना पालो ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अपना पलेंगे भैया, ये पालो कह रहा है। हाँ, लेकिन दोनों मिलकर मोक्ष का कार्य सिद्ध करेंगे, हाँ जी। ये नहीं हो ऐसा पाया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वह द्रव क्रिया रूप चारित्र में जो क्रिया है वो दूसरे द्रव की है, हाँ जी कि नहीं? मोक्ष होना है आत्मा का, जी। तो उसमें केवल उपादान आत्मा ही रहेगा। हाँ जी दूसरा द्रव उसमें कुछ करेगा नहीं बिल्कुल। मोक्ष के कार्य में। हाँ जी। वो तो केवल बताएगा, हाँ जी। कि नहीं? लेकिन कोई ऐसा विचार रखे कि दोनों मिलके करेंगे, हाँ, तो ये ये गलत सही है। नहीं है। हाँ हाँ, जी। क्योंकि अगर दोनों मिलके करेंगे, अगर ऐसा चिंतन आएगा, कि नहीं, हाँ, तो इसमें क्या कमी रहेगी? वो भी फुटबॉल की क्रिया है, वो भी मोक्ष का कारण ठहरेगी। तो दूसरी क्रिया जो है वो फुटबॉल की है। तो इसका मतलब फिर अतत्व श्रद्धान आ जाएगा क्या? हाँ जी। कौन सा दोष लगेगा? अतत्व श्रद्धान क्या? अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि दूसरे द्रव से दूसरे द्रव में कार्य की सिद्धि होना क्या? हाँ जी। आत्मा के मोक्ष की कार्य की सिद्धि कैसे होना? दोनों मिलके क्या क्या करके? दोनों दोनों शुद्ध स्वरूप का अनुभव
और द्रव हाँ के जी। रूप चारित्र दोनों मिलके। हाँ जी। बोले दोनों मिलके नहीं होगा, हम्म, एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा कि नहीं, वही मोक्ष का कारण बनेगा। हम्म, वहां कर्म का नाश हो रहा होगा कि नहीं, कर्म से कसाय निकल रही होगी, तो द्रव क्रिया रूप चारित्र उस कार्य को बताएगा। क्या? हाँ जी, इस पावे को बताएगा। हाँ, लेकिन दोनों मिलकर मोक्ष का कार्य सिद्ध होगा, तो ये अतः ऐसा नहीं। सिद्धांत का लक्षण है। क्या? हाँ जी। क्योंकि यहाँ अन्य द्रव से अन्य द्रव में कार्य की सिद्धि का विचार हुआ। क्या? हाँ जी। दोनों मिलकर नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक द्रव का दूसरे द्रव में क्या है? अभाव है। अभाव है। दोनों मिलकर कैसे हो जाएगा? और अगर जी। दोनों मिलकर होता है, ऐसा अगर विचार होता है कि नहीं, तो उस क्रिया में उपादेयपन आएगा। क्या करें करता है? जी भैया, अगर दोनों मिलके कहें तो वो क्रिया में उपादेयपन आएगा। हाँ, तो उस क्रिया में उपादेयपन आएगा। उपादेयपना मतलब क्रिया में, उपादेयपन है, मतलब क्रिया में उपादेयपना मतलब, उपादेयपन माने इसको करो। अच्छा ये अच्छा दोनों ही उपादेय हो गए फिर। दोनों उपादेय, उपादेय तो एक ही है। और वो है एक ही। जी जी ठीक है। हाँ, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। हाँ जी हाँ कि जी नहीं? हाँ हाँ। हाँ, तो दोनों उपादेय हुआ, दो उपादेय हो नहीं सकते। दो उपादेय हो नहीं सकते। कि ये भी एक करो और आत्मा ये भी को, करो। हाँ, एक आत्मा को एक अपना शुद्ध स्वरूप का उपादेय है, हाँ जी हाँ। तो ग्रहण करने योग्य है, हाँ जी। लेकिन दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा चिंतन होता है कि दोनों मिलकर मोक्ष का कार्य करेंगे, तो उसमें उपादेयपन आएगा। और एक ये भी है भैया, जैसे एक की क्रिया तो चेतन रूप से एक चेतना, और एक में जड़ क्रिया रूप से हो रहा है, और अगर मिल गए तो जड़ चेतन तो वैसे भी नहीं बैठेगा, कुछ भी वैसे भी नहीं मिल तो सकता। ऐसे बहुत सी बातें हैं, मतलब ये तो एक चिंतन है। हाँ जी। कि नहीं, उसमें तो बहुत सी कमियां हैं। क्योंकि मिलके करें तो मिलके कैसे हाँ, करेंगे, वो मिलकर तो कोई ऐसा कहे कि जड़ हो क्रिया रूप जाएगा। चारित्र और सिद्धांत का पढ़ना लिखना, हाँ कि नहीं, ऐसे करके मोक्ष हो जाएगा, तो नहीं होगा। अब कोई इसमें थोड़ी बहुत मिलावट करे, क्या कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव और द्रव के रूप चारित्र दोनों मिलकर करेंगे, क्या? वो हो ही नहीं सकते। तो ये दोनों मिलकर भी नहीं चलेगा। नहीं। एक चेतन की क्रिया हो गई, एक जड़ की तो क्रिया ऐसे हो तो गई। मिल कैसे सकती है कि जड़ की क्रिया चेतन मिल जाए तो सब जड़ ही ना हो जाएगा। हाँ, एक तो यहाँ पे भी आया कि द्रव क्रिया रूप अथवा सिद्धांत का पढ़ना लिखना इत्यादि, कि नहीं, मोक्ष का कारण है, तो इनमें तो दोनों ही पुद्गल की हो रहे हैं। क्या? हाँ, ये तो दोनों एक तरफ ये पुद्गल की क्रिया है, द्रव क्रिया रूप चारित्र भी पुद्गल के बिना नहीं सदेगा, नहीं, और पढ़ना लिखना वो भी उसके बिना नहीं सदेगा। ये भी पुद्गल की क्रिया है। हाँ जी। तो अब इसका निषेध किया जाए कि ये तो पुद्गल की है। हाँ। तो अब इसका विचार को बदल के कोई ऐसा विचार रखे कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव और द्रव क्रिया रूप चारित्र दोनों मिलकर करेंगे। मिलके मतलब दोनों एक हो जाएंगे, तभी तो मिलके करेंगे। हाँ, दोनों के साधन करने से मोक्ष होगा। और मिलते हैं नहीं, आज तक मिले नहीं, तो कैसे कर लेंगे क्रिया, वैसे भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है ना? जी जी। क्या कहा आगे? फिर है आगे ऐसा, हाँ, आगे मोक्ष ऐसा मार्ग है। मोक्ष मार्ग है, इससे अधिक कोई। हाँ, इसका मतलब शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग है। जी। इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है। हाँ। अधिक माने इसमें कोई मिलावट करके, क्या? कि ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी, साथ साथ ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। दोनों मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे। हाँ, अधिक मतलब मिलके करे कोई और साथ में। तो जी इसका हो गया इससे अधिक नहीं। क्या? इससे अधिक हो गया। हाँ, इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है, वह वैरात्मा है। हाँ जी। उसे वर्जित करते हैं। हाँ, उसे निषेध किया है। हाँ। एक कारण को प्रसिद्ध कराया है, केवल एक कारण को। हाँ जी 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 जी। वो कौन सा कारण है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। किस बात का?
मोक्ष की प्राप्ति का। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति का एक कारण है केवल, हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। नहीं क्या नहीं। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती? जी अगर उसमें मिलावट करी या ऐसा विचार किया कि ये भी हो और ये भी हो, तो अचानक वो बहरात्मा है। हम्म आत्मा से बाहर है, आत्मा को नहीं जानता। हाँ, तो वो आत्मा को जानते ही नहीं है, नहीं। इसलिए दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। हाँ क्या जी हाँ जी। वहाँ उस एक में मिलने की कोई बात ही नहीं है, हाँ, वो एक किसी से मिल ही नहीं सकता मिलते ही नहीं। कि मिलके कर ले और कुछ। एक को जानने के लिए चाहे कितने उपाय करो, जी क्या जी। वो तो सब चल जाएंगे। हाँ क्या जी हाँ, वो तो सब ठीक है, साधन है, वो तो अलग वो चलेंगे। तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक शुद्ध आत्मा को जानने के लिए देव दर्शन करो, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, हाँ। है नहीं? जी। देव का पूजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, देव की भक्ति करो, गुणगान करो, कि नहीं? सब है, लेकिन निर्माण से हाँ, निर्माण क्षेत्रों में जाओ, हाँ कि नहीं? कोई कमी नहीं, कोई बात नहीं, कि नहीं? देव के वचनों को सुनो, हाँ। देव के वचनों का अभ्यास करो, हम्म, देव के द्वारा कहे हुए जीवायु तत्वों को जानो, हम्म, कि नहीं? 6 द्रव्यों का ज्ञान करो, हम्म, विश्व की व्यवस्था है जो द्रव्यों की, उसका ज्ञान करो, हम्म, कि नहीं? लोक में क्या क्या इस जीवों के स्थान है, कि नहीं? उसका ज्ञान कुछ भी करो, कि नहीं? और पाप क्रिया की निवृत्ति करो, दान दो, हाँ कि नहीं? हाँ। ऐसे अनेक काम है, वे सब कुछ हो, उसका कोई निषेध नहीं है, नहीं लेकिन वे अकेले मोक्ष का मार्ग नहीं बन पाएंगे। क्या नहीं, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है ही नहीं वो। हाँ, उनके साथ उनके फल से जो होता है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्या हाँ हाँ जी हाँ, वो तो साधन थे कि वो इसलिए थे कि वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के साधन थे वो। हाँ, उससे अगर वो कर लिया साधन, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर लिया तो वो हाँ, फायदे तो के वे रहे। सब वे सब एक बात का साधन थे, जी जो शुद्ध स्वरूप, हाँ जी, उसको जो समझने का। हाँ, जो शुद्धात्मा देह में विराजमान है, उसके जानने के, हाँ जी कि नहीं? जी। हाँ, तो वो तो सब है, लेकिन उन सब साधनों के जुड़ने से और शुद्ध स्वरूप के अनुभव से दोनों से मिलकर मोक्ष हुआ, हम्म, ये बात नहीं बनेगी। हाँ जी ठीक है ना? जी। हाँ, क्योंकि आत्मा का ध्यान करने के अनेक उपाय हैं। क्या हम्म, एक तो आत्मा का ज्ञान उपदेश से भी होता है, कि नहीं? उपदेश में जीवायु तत्वों को जानने से होता है, कि नहीं? ऐसे अनेक बातें हैं, लेकिन जो मोक्ष होगा वो केवल आत्मा के आश्रय से ही होगा। ठीक है ना? इससे आगे मोक्ष का मार्ग है, इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है वह बहरात्मा है, उससे वर्णित करते हैं। फिर आगे क्या कहा? उसे वर्जित करते हैं। फिर है अति जल्पई अलम अलम। अति जल्पई अर्थात बहुत बोलने से, अलम अलम अर्थात बस करो बस करो। हाँ, बहुत बोलने से बस क्या क्या बस करो। क्या अति जल पे, यानी इसके अलावा कोई और मोक्ष मार्ग का विचार करते हो, चिंतन करते हो या बोलते हो तो आचार्य करे चुप रहो। क्या जी नहीं काम। हाँ जी हाँ, है ही नहीं वो जो तुम बोल जैसे रहे कोई हो। चर्चा किसी से मान लो हो रही है, कि नहीं? कैसी भी चर्चा हो, क्या घरेलू हो चाहे कैसी भी हो, अगर कोई गलत बोलता है तो आप क्या कहोगे उसको? हाँ, बस चुप रहो, चुप हो जाओ अब। चुप रहो, हाँ है नहीं? हाँ, किसी भी प्रकरण में अगर कोई गलत बोलता है तो जो समझदार है वो कहेंगे भाई साहब चुप रहो, है हाँ, नहीं? बस और मत बोलो, अब चुप हो जाओ। हाँ, और मत बोलो, चुप रहो, हाँ है नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि अति जलपय अलम अलम। अति जलपय माने बहुत बोलने से। यहाँ बात चल रही है किसकी?
जी। कि मोक्ष का मार्ग क्या है। हाँ जी। तो आचार्य ने कहा शुद्ध स्वरूप का अनुभव अकेला मोक्ष का मार्ग है। हम्म अब इसके बारे में कुछ और बोलोगे अगर, कि नहीं हम्म कि इनमें भी मोक्ष मार्ग है, हम्म तो आचार्य का उत्तर क्या है? चुप रहो, बस करो, बस हाँ, करो। चुप रहो। अलम अलम, हम्म बहुत बोलने से बस करो, बस करो, मत बोलो। क्या हम्म यहाँ 2 बार कहने से अत्यंत वर्जित करते हैं। हाँ जी, हाँ। क्या यहाँ दो बार बोला है तो अत्यंत वर्जित है, बिल्कुल हाँ, मतलब हो ही नहीं सकता 2 बार बोला है बस करो, बस करो, हाँ, कि नहीं? कि तो चुप रहो, ऐसा 2 बार क्यों बोला? क्योंकि कारण एक ही है, हो ही नहीं सकता। हाँ, उसका दूसरा कारण ही नहीं है, हाँ और आप उसमें दूसरा कारण जोड़ रहे हो, हाँ, तो इसलिए दूसरे कारण का विचार कर रहे हो, दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। आचार्य गए चुप रहो बिल्कुल। क्या विचार ही मत करो। क्या फिर क्या कहा? फिर यहाँ 2 बार अत्यंत वर्जित करते हैं कि चुप रहो, चुप रहो। कैसा है अति जल, दुर्विकल्पई, अर्थात झूठ से भी झूठ उठती है। चित कलोल माला जिनमें ऐसे हैं। हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं? झूठ से भी झूठ उठती है। चित कलोल माला मतलब झूठ से भी झूठ। हम कैसे हैं अति जल। क्या कैसे हैं अति अति जल, यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अलावा जी। और भी कुछ मोक्ष मार्ग है। हाँ। और कोई भी मोक्ष का साधन है। हाँ। तो ये क्या हुए? अति जल, अति जल, कि नहीं? तो अचानक ये दुर्विकल्प हैं। क्या? हाँ, मतलब इसमें मोक्ष मार्ग दूर है बहुत, इससे मोक्ष मार्ग नहीं होगा। दुर्विकल्प हैं। तो क्या दुर्विकल्प है? कि झूठ से भी झूठ। क्या झूठ से भी झूठ मतलब? हाँ, मतलब सब झूठ है। झूठ से मतलब एक झूठ तो ये है जैसे जो जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग सब बोल लेते हैं झूठ के, नहीं इससे ऐसे नहीं, तो झूठ से भी झूठ, तो सबसे बड़ा झूठ मतलब हो गया क्या भैया? एक बात ये कह रहे हैं हाँ कि जैसे एक कहावत है, हाँ, एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोली जाती है। 100 झूठ बोले जाते हैं। तो ये कहावत है कि नहीं? है। ऐसे ही ये है। हाँ यही समझ में। हाँ जी, ऐसे ही है, झूठ से झूठ भी से भी झूठ। झूठ, मतलब सब जितने जैसे ये सब मोह के विचार हैं। ये क्या? हाँ, ये मोह का विचार है झूठ। हाँ, सबसे ये बड़ा सब मोह के विचार हैं। झूठ। जी। तो मोह के विचार जितने होंगे झूठ से भी झूठ। उनमें एक बात तो सब में आएगी। क्या जी। क्या कह रहे सालू जी? अर्चका जी, हाँ जी भैया। मोह के जितने विचार होंगे उनमें एक बात सब में आएगी। वो क्या बात होगी? मैंने बोला नहीं, वो तो लक्षण बताओ। झूठ से भी झूठ। अतत श्रद्धान, अतत श्रद्धान। बुद्धि में तो यही चल रहा है कि शरीर ऐसा मैं हूँ, अब जो भी विचार होगा शरीर को रख के ही होगा। नहीं तो उसका लक्षण बताओ। आकुलता। नहीं, वो तो फल है। अच्छा, ये लिखा तो है इसमें झूठ। क्या? नहीं तो झूठ से भी झूठ है, ये तो झूठ। हाँ जी भैया, अब जो भी विचार होगा सब झूठ होगा। सब झूठ होगा, मतलब जो आपने मोह के उदय में विकल्प विचार किया। क्या? अच्छा, तो उसमें सब में झूठ आएगा। झूठ। क्या? हाँ, सब मतलब सब झूठा विचार है, जितने विचार होंगे सब झूठे होंगे। हाँ हाँ, जैसे एक विचार ये हुआ कि द्रव्य क्रिया से मोक्ष होगा, कि नहीं? अच्छा। तो ये क्या हुआ? झूठ। अब कोई कहे नहीं, द्रव्य क्रिया रूप चारित्र और सिद्धांत का पढ़ना इससे होगा, तो ये क्या है? झूठ। नहीं है समझ में? हाँ, ये सब झूठ है।
अब कोई ऐसा कहता है भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति हो जाएगी, तो वो भी झूठ है। वो भी झूठ। अब कोई कहे स्वरूप का अनुभव और द्रव्य के रूप चारे दोनों मिलकर मोक्ष करेंगे, तो भी झूठ। तो अब ऐसे अगर मोह के उदय में अगर मोक्ष के विचार आएंगे एक कारण के, तो वे सब में क्या आएगी? सब में झूठ आएगी। हाँ, सब में झूठ आएगी, झूठ। हाँ, तो मतलब ये झूठ से भी झूठ वही हो गया ना, मोह के उदय के में विचार जो हो रहा है ना, मोह का उदय। हाँ। तो वही तो कह रहे चुप करो चुप करो, हम्म। नहीं तो हाँ, सब अज्ञान है ये सब, झूठ से हाँ। भी झूठ। क्योंकि कारण उसका एक ही है हम्म। और आपको लग रहा है एक से ज्यादा, हम्म। तो इसका नियम से मोह है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कारण एक है और एक से ज्यादा लग रहे हैं तो हाँ, आपको एक से ज्यादा लग रहे हैं क्या? हाँ जी, जैसे वस्तु, जैसे कोई वस्तु देखने में दिखाई दे रही है, वो है तो एक कि नहीं, और आपको लग रही है दो, तो एक पहला झूठ हो गया कि नहीं जी। अब आप उसका करोगे चिंतन क्या, हाँ, ये आपसे उसका कराया जाए विवेचना क्या, ठीक है। हाँ, सब झूठ। अब आपसे उसकी विवेचना कराई जाए कि इसके बारे में बोलो क्या, हाँ जी, तो अब तुम जो बोलोगे वो सब झूठ होगा क्या? सब झूठ होगा क्योंकि वस्तु एक है, तुम्हें दो दिख रही है, अब दो के हाँ, बारे क्योंकि में वस्तु बताएगा। एक है, तुम्हें दो दिख रही हैं। अब आपसे कहा जाएगा इसकी करो विवेचना क्या, हाँ, हाँ जी। इस पे लिखो निबंध क्या, हम्म, लिखो निबंध, तो आप जो लिखोगे सब झूठ। सब झूठ। क्यों झूठ हो रहा है सब? हाँ, क्योंकि एक है वस्तु और दिख रही है दो, तो पूरा विवेचन दो के ऊपर होगा, तो झूठ ही हाँ होगा वो। हाँ, अब वही समझ में। जी। हाँ भैया, और हम झूठ बोल रहे हैं तब आप कहोगे चुप रहो चुप रहो। हाँ, तभी तो कह रहे हैं अच्छा चुप रहो चुप रहो। चुप रहो चुप रहो। हाँ, क्योंकि कारण, क्योंकि मोक्ष का कारण एक है और तुम्हें तुम्हें दिख रहा है एक से ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे समझ में। आ गई आ गई। हाँ, इसी कह रहे तुम बहरात्मा बन रहे हो क्या? चुप रहो बस तुम। हाँ, तुम तो चुप रहो, तुम तो सुनो क्या, हाँ, बस। अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करो कि कारण एक ही है, एक से ज्यादा कारण नहीं है। सही बात है। ये तो झूठ पे झूठ है। हाँ, अगर आप फिर भी आप कहोगे कि एक से ज्यादा है, फिर उसका चिंतन करोगे, उस पर निबंध लिखोगे कि नहीं, तो फिर आप जो बोलोगे वो सब झूठ से झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ ही झूठ चलता रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि जैसे कोई एक वस्तु है कि नहीं और आपको दो दिखे हैं, हाँ जी। और फिर उस पे आपसे निबंध लिखाया जाए कि इसकी विवेचना करो, तो आप जो कुछ लिखोगे सब क्या होगा? सब झूठ होगा। सब झूठ होगा। क्या करे आरती? सब झूठ होगा भैया। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे मोक्ष का कारण कितना है? एक है। एक है कि नहीं। अब आपको एक से ज्यादा कहीं लगे तो हाँ, तो इसे सब झूठ है। तो फिर झूठ चालू जी कि नहीं। जी। अब एक से ज्यादा लगेंगे तो फिर दोनों उन सबको उपादेय समझा जाएगा क्या? हाँ जी भैया, कि कारण एक से ज्यादा है, फिर सबको ही उपादेय समझा जाएगा। अब फिर आपको अगर दो कारण लग रहे हैं तो आप दोनों को ग्रहण करोगे कि नहीं? हाँ जी, करेंगे क्योंकि दो कारण है मोक्ष तो के, एक आपको से लग रहे तो हैं होगा दो नहीं। कि नहीं, हाँ जी। तो आप दोनों को ग्रहण करोगे। हम्म। अब दूसरा ऐसा है कि वो कभी होगा कभी नहीं होगा क्या? जी। दूसरा कारण कैसा है? हाँ जी, कभी होगा कभी नहीं होगा। कभी होगा कभी नहीं होगा। हम्म, जैसे द्रव्य क्रिया रूप चारित्र है कि नहीं, तो अभी नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं है। नहीं है कि नहीं, तो अब आप कहोगे अब हमें मोक्ष हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो द्रव्य क्रिया रूप चारित्र हो ही नहीं पा रहा। चारित्र हो ही नहीं पा रहा, हम्म, तो हम तो अधूरे हैं क्या? हम्म, अब चारित्र आ नहीं रहा है क्या? हाँ जी, चारित्र आ नहीं रहा है, वो कसाय का काम है। हाँ, क्योंकि वो कसाय का काम वो अभी है नहीं है, तो चित्त में क्या होगी? आकुलता होगी, क्या मोक्ष रुक जाएगा। हाँ, क्या अब मोक्ष नहीं होगा, अब मोक्ष नहीं होगा, काहे कि वो आ ही नहीं रहा है चारित्र कि नहीं। जी। और जबकि कारण एक ही है
हाँ वो अगर मौजूद है क्या? जी, जो नियामक कारण है वो मौजूद है, उसको दृष्टि मौजूद नहीं है हाँ कि नहीं? हाँ, और अगर उस पर दृष्टि जम जाए तो उस पर दृष्टि जम जाए तो फिर मोक्ष ही है भैया। फिर है ही, फिर दूसरे की चिंता ही नहीं है क्या? जी हाँ जी, कि नहीं? द्रव्य के रूप चारित्र आए या नहीं आए कि नहीं, कोई चिंता नहीं है, नहीं है। क्योंकि हमें हमें मूल कारण दिख गया। मूल कारण क्या निकला? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। तो स्वरूप अनुभव, तो स्वरूप का अनुभव तो हो सकता है कि नहीं? अभी बिल्कुल हो सकता है। तो उसे किया जाए, दूसरे कारण की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरा कारण है ही नहीं। हाँ, और मोक्ष का कारण भी यही है, तो मोक्ष होगा ही होगा। हो गई। अब शांति आई कि नहीं? हाँ बिल्कुल आई कि जी भैया। हाँ, शांति आ गई। हाँ, कि जिसे अब कारण समझ रहे थे वो तो है ही नहीं है, द्रव्य हाँ। क्रिया रूप चारित्र, हाँ, वो जो द्रव्य हो नहीं क्रिया- पा रहा। हाँ, द्रव्य क्रिया विचारित तो वो कारण तो है ही नहीं है। और अगर उसे कारण समझ लिया तो उसको होने की फिर संभावना रहेगी। जी अब वो आया नहीं आया पता नहीं क्या। हाँ जी, क्योंकि वो तो उसका कारण तो कोई दूसरा है ना, तो वो आए नहीं आए पता नहीं। क्या करे कब तक जी भैया। कि नहीं? अब अगर आपको पता चल जाए कि एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का कारण है, हाँ तो जी। आराम से करो क्या, आराम से, हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि वो तो मौजूद है। हाँ, और तो वो भैया जल्प और विकल्पों से अलग हो जाएंगे, फिर इतना समझ आ जाएगा। और क्या, नहीं तो दूसरे दूसरे कारण ढूंढ रहे हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। कारण समाचार खड़े हैं, चुप करो क्या। ये तो आचार्य बोल रहे हैं चुप करो चुप करो। हाँ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, चुप करो चुप करो। हाँ, अति जल पे अलम अलम, हाँ, यानी बहुत बोलने से बस करो, यानी एक ही बात का प्रचार करो क्या। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव, यही शुद्ध स्वरूप मोक्ष का मार्ग अनुभव है, अकेला मोक्ष मार्ग है। यही योग्य है, करने हाँ, योग्य है। अगर चिंतन करो तो इसी का करो, अगर बोलो तो इसी को बोलो जी क्या। जी जी। कोई पूछे तो इसी को बताओ, हाँ। अपने चित्त में भी इसी को व्यवस्थित करो, हम्म है नहीं, और कुछ मत बोलो, हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। 2 बार कहने से अत्यंत वर्जित करते हैं हाँ। कि चुप रहो। कैसे अति जल हम्म कि दुर्विकल्प पे हम्म झूठ से भी झूठ उठती हैं, चित्त कल्लोल माला जिनमें क्या। चित्त कलोल यानी माला मतलब हाँ, मतलब झूठे विचार झूठे विचार, ठीक है। झूठे विचार होते हैं उत्पन्न जी काय में, चित्त में, जी। यानी बुद्धि में झूठे विचार पैदा होते हैं, हम्म ठीक है ना। हाँ कैसे हाँ। और कैसे हैं? और कैसे है? अनलपई अर्थात शक्ति भेद से अनंत है। हाँ, तो ये काय की शक्ति है। और क्या? शक्ति भेद से अनंत है। ये जो काय की शक्ति है। ये शक्ति भेद से अनंत है, मतलब जो अति जल्प है यही ना, जो हाँ। ये झूठे विचार हैं यही तो हो गए। तो इसमें शक्ति काय की है? पुद्गल की शक्ति है। नहीं, जैसे पुद्गल से जितने वो है क्रियाएं, ये सब पुद्गल की हैं, तो ऐसे तो इसकी, क्योंकि अनंत अलग अलग जितनी भी क्रियाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग क्रियाएं हैं, तो ये अनंत क्रियाएं हो गई क्या? शक्ति मोह की है, मोह की है ना? शक्ति है, मोह की शक्ति। हाँ, मोह की शक्ति है ये कि भेद? झूठे विकल्प क्या। नहीं, भेद क्या है मत भैया, फिर भेद? मोह की शक्ति है, नहीं है समझ में। शक्ति भेद से अनंत है, नहीं अभी। हाँ, मतलब ये झूठे विकल्प हैं, वे कितने हैं? वो तो एक है कि 2 है कि 10 है? नहीं, वो तो अनंत हो जाएंगे ना, कि बहुत से विचार हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत से कहाँ से हो गए? कौन ऐसा काम कर रहा है? कौन सी ताकत काम कर रही है? मोह की ताकत, मोह का उदय है हाँ, बुद्धि मोह। में। हाँ मोह की शक्ति ऐसी है कि जिससे अनेक झूठे विकल्प उठते हैं हाँ चित्त में, हाँ हाँ जी।
कि ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी मोक्ष मार्ग है, दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग है कि नहीं। जी जी जी। तो गिनती में ऐसे कितने विकल्प हैं? वो तो ऐसे तो अनंत होंगे, कोई वो ही नहीं। हाँ, तो अनंत की शक्ति कहाँ से आ रही है? हाँ, ये बुद्धि में जो मोह चल रहा है, मोह से आ रही है। हाँ, क्योंकि मोह से आ रही है। अच्छा, शक्ति भेद और कैसे है ये झूठ से भी झूठ उठती है, चित्त कलोल माला जिनमें ऐसे हैं। और हाँ कैसे हैं, ये अति जल के बारे में बात हो रही थी ना, कैसे हैं हाँ अति जल। हाँ हाँ, वही। कैसे हैं अति जल। तो पहले तो उन्होंने बोला झूठ से भी झूठ उठती है, चित्त कलोल हाँ, माला पहले तो जिनमें। उनका लक्षण होता है कि जो मोह के उदय में विकल्प उठते हैं मोक्ष मार्ग के, हाँ कि नहीं, हाँ फिर में झूठ चलता है, झूठ। हाँ हाँ, झूठा है विचार, सारा झूठा होता है। सब विचार झूठे होते हैं। हाँ, तो फिर मतलब जो मोक्ष का कारण नहीं है वो मोक्ष का कारण लगता है। जी जी हाँ, जो मोक्ष के कारण नहीं है वो लगते हैं मोक्ष के कारण। तो ये कारण है, तो वो झूठ हो गया। अब फिर एक कारण, दो कारण, अनेक कारण, कि नहीं, तो जितने भी चित्त में विचार आएंगे सब कैसे आएंगे? सब झूठे। झूठ। और फिर दोबारा फिर कहते हैं और कैसे है ये विकल्प, वो अति जल शक्ति भेद से अनंत है। अनंत अनंत वो है, शक्ति भेद झूठ से है। अनंत है, यानी तो शक्ति काय की लग रही है इसमें? है तो मोह की। हाँ, मोह की शक्ति ऐसी है कि नहीं, इससे इतने झूठे विचार होते हैं कि जो कितने अनंत हैं। ठीक। जी जी ठीक है। तो ऐसा कह के केवल एक कारण को प्रसिद्ध कराया। हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी हाँ जी। ठीक। चावानी के ज्ञान